साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 11 के अंतर्गत अंतरा भाग 1 काव्यखंड के दूसरे अध्याय कवि सूरदास के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, खेलन में को काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और श्रीदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उस प्रसंग को चित्रित करने का प्रयास किया गया है जब वे बाल्यावस्था में खेल खेल रहे थे। इस खेल में बलराम जीत गए और श्री कृष्ण हार गए, परंतु हार जाने पर भी वे श्रीदामा को दाव न देकर रूठ गए थे। इस कारण दोनों में तकरार हुई। प्रश्न 2, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते। खेल खेलने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। खेल में हार जाने पर रूठना उचित नहीं माना जाता और जो इस प्रकार रूठ जाए उससे कोई खेलना नहीं चाहता, उसे खेल से बहिष्कृत कर दिया जाता है। प्रश्न 3, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए निम्न तर्क दिए। पहला, कृष्ण तुम हारे हो और श्रीदामा जीते हैं, फिर भी तुम ही क्रोध कर रहे हो। दूसरा, तुम खेलते हुए बेईमानी करते हो और रूठते हो, इस कारण कोई तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहेगा। खेल खेलने में जाति पाति का कोई महत्व नहीं होता, खेल में सभी समान होते हैं। चौथा, हम तुम्हारी शरण में नहीं बसते, अतः अपना अधिकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा, क्या तुम अपनी गायों की अधिक संख्या के कारण हम पर अपना अधिकार जताते हो। प्रश्न 4, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। उत्तर, खेल खेलते हुए व्यर्थ ही रूठने के कारण कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हो गया। अन्य ग्वाल वालों ने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया, परंतु कृष्ण स्वयं खेलना चाहते थे, अतः अब कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह जताना चाहते थे कि अब ग्वाल बाल उन्हें खेल में हरा नहीं सकते। प्रश्न 5, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए आपस में रूठ जाते हैं और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी अपने मित्रों से रूठ जाते हैं और आपस में तर्क वितर्क होता है। दूसरा, बच्चे एक दूसरे से रूठने के उपरांत भी कुछ ही क्षणों में पहले की भांति खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी रूठने के उपरांत पुनः अपने बाल सखाओं के साथ खेलने लगते हैं। तीसरा, खेलते हुए सभी एक समान होते हैं, जाति पाति के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इसी समानता के कारण खेल में सभी का एक समान अधिकार होता है। चौथा, खेलते हुए यदि कोई रूठ जाए तो उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। प्रश्न 6, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि श्री कृष्ण अत्यंत बलशाली हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी अपनी तर्जनी अंगुली पर उठा दिया और ऐसी स्थिति में भी वे नहीं झुके। श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानते हुए गोपियाँ कहती हैं, इस साधारण सी मुरली के समक्ष कृष्ण इतने बेबस हो जाते हैं कि अपनी गर्दन ही इस मुरली के समक्ष झुका देते हैं। मुरली वादन करते हुए गर्दन को झुकाना एक सामान्य सी क्रिया है, परंतु गोपियाँ कहती हैं कि यह मुरली जैसे श्री कृष्ण की प्रेमिका हो, जिसके वशीभूत होकर उन्हें अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ती है। प्रश्न 7, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसलिए की गई है क्योंकि अधर सेज के समान ही कोमल होते हैं।
श्री कृष्ण के कोमल अधरों पर मुरली सुशोभित रहती है और अपने छिद्र रूपी पैरों को उनके कोमल हाथों से दबवाती रहती है। इस प्रकार उपर्युक्त रूपकों द्वारा अधरों पर सेज की तुलना सटीक बैठती है। प्रश्न 8, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। पठितांश के आधार पर सूरदास के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तुत होती हैं। पहला, कवि सूर ने अपने काव्य में बाल क्रीड़ाओं का मनोहारी चित्रण किया है। दूसरा, कवि सूर के काव्य में अलंकारों, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा का प्रयोग देखने को मिलता है। तीसरा, दूसरे पद में कवि सूर ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का चित्रण करते हुए गोपियों द्वारा मुरली को अपनी सौतन बताया गया है। चौथा, कवि सूर के पद गेय पद शैली में लिखे गए हैं, जिनमें यति, गति, तुक, लय आदि के विशेष नियमों का ध्यान रखा गया है। आशा करता हूँ कि कवि सूरदास के सभी प्रश्न आप सभी को भलीभांति समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।